दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज पाक्षिक अर्थात 15 दिनों के करंट अफेयर्स देखेंगे। पिछले सप्ताह ट्विटर अभियान के चलते साप्ताहिक नहीं आ पाया था, तो आज हम 15 दिन का इसीलिए दे रहे हैं। और एक से साथ ही हम बताना चाहते हैं कि जो लोग ग्रुप में हैं ऑप्शनल हटाने को लेकर के, तो कल 2 घंटे का दोपहर 12 से 2 बजे तक एक ड्राइव फिर से चलाएंगे मेल और ट्विटर का। तो आप लोग अवश्य उस ड्राइव में भाग लें। अपनी पढ़ाई के बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे तक इसमें सहयोग करें। क्यों सहयोग करना है, क्यों अभियान चला रहे हैं, इसको ग्रुप में डिस्कस किया गया है। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। लेकिन जितने लोग ग्रुप में हैं कल अवश्य मिल करके 2 घंटे फिर से आवाज़ उठाएं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2003 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। नई दिल्ली में पहला आयोजन हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन का इसी उपलक्ष्य में। प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाना या प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन करना भारत के जो डायस्पोरा हैं उनको सम्मान, उनके समर्थन और उनको भारत से जोड़े रखने के लिए ये जरूरी था कि इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, किया जाए, इस तरह की गतिविधियाँ हों। तो एल.एम. सिंघवी की ये संकल्पना मानी जाती है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका प्रवास से अपने, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में चुना गया है। वर्ष 2015, देखिए 2003 से ये लगातार प्रतिवर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2015 जो कि 100वां वर्ष था प्रवास के, उनके महात्मा गांधी के जो वापसी का 100वीं वर्षगांठ थी, इस वर्ष से ये निर्णय लिया गया सरकार के द्वारा कि अब हर 2 वर्ष में ये दिवस मनाया जाएगा, अर्थात ये सम्मेलन मनाया जाएगा। दिवस तो हर वर्ष रहेगा, ये सम्मेलन हर 2 वर्ष में अब मनाया जाएगा। इस क्रम में 15वां जो है 2019 में वाराणसी में हुआ था, 16वां 2021 में वर्चुअली आयोजित हुआ था कोरोना के चलते नई दिल्ली में, 17वां इस वर्ष 2023 में इंदौर में आयोजित हुआ मध्य प्रदेश में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। कहाँ का ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया का। किस द्वीप पर है इंडोनेशिया के? तो ये जावा द्वीप पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 50वें CJI हैं DY चंद्रचूड़, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा ये अवार्ड दिया गया। केविन मैककार्थी रिपब्लिकन नेता हैं USA की। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुने गए हैं। कौन? केविन मैककार्थी। तो अमेरिकी संसद की जो प्रतिनिधि सभा है उसके स्पीकर ये चुने गए केविन मैककार्थी, रिपब्लिकन नेता हैं अमेरिका के। स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, ये RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया किसकी रिपोर्ट है पूछेगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। डायरी नंबर 1, ये पुस्तक किसने लिखी है? रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है पुस्तक। चेन्नई में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में चेन्नई को शीर्ष पर पाया गया। तो महिलाओं को रोजगार देने में कौन सा शहर शीर्ष पर है? दक्षिण भारतीय शहर शीर्ष पर है अमूमन, और उनमें भी शीर्ष पर कौन है? चेन्नई है। क्रांतिकारी हाल ही में पुस्तक ये लॉन्च हुई, किसकी है? संजीव सान्याल की पुस्तक है। क्या नाम है? क्रांतिकारी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2006 से हुई थी। 10 जनवरी 1975 को इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसी उपलक्ष्य में 10 जनवरी को 2006 से ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। इसके तहत पिछड़े ब्लॉक, जो 500 पिछड़े ब्लॉक हैं, पिछड़े जिलों के पिछड़े ब्लॉकों को अगड़ा बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर इनको क्या किया, इनकी पहचान की जाएगी और इनकी पहचान के बाद इनको सुदृढ़ बनाया जाएगा। आधारभूत संरचना यहाँ पर मजबूत की जाएगी। अनजान साक्षी ये किसकी आत्मकथा है? हाल ही में लॉन्च हुई है, तो अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। डॉक्टर टेहम्पटन उदवाडिया ये भारतीय सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक माने जाते हैं। इनका निधन हो गया इसलिए चर्चा में है। चेरचेरा या छेरछेरा क्या है? छत्तीसगढ़ का फसलोत्सव है।
इसमें दान की जाती हैं, जो सब्जियां हैं या फिर धान आदि हैं, ये दान किए जाने की परंपरा है। चेतन शर्मा बीसीसीआई चयन समिति के प्रमुख, इनको फिर से नियुक्त किया गया है। मनप्रीत सिंह मोनिका, ये अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। कहाँ के? टेक्सास प्रांत में बनी है। तो अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी? मनप्रीत सिंह मोनिका। अहमदाबाद, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का शुभारंभ हुआ। कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात में। स्प्रिंट पहल, स्प्रिंट का फुल फॉर्म सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफरेंस एक्सीलेंस, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इस पहल की भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक के उत्थान के लिए, इसके प्रयोग के लिए स्प्रिंट पहल ये शुरू की गई थी, ताकि भारतीय नौसेना को और ज़्यादा मजबूती दी जा सके, आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो अभी हाल ही में चर्चा में थी स्प्रिंट पहल, इसलिए ये याद रखिएगा। केरल, देश का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग राज्य बनने की घोषणा केरल को ये पिनराई विजयन, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने की कि केरल देश का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो बैंकिंग सेवाओं को डिजिटली पूरी तरीके से प्रोवाइड करने वाला राज्य केरल बन गया। लखनऊ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फरवरी में आयोजित होगा। कहाँ पे? लखनऊ में। पहली बात याद रखिएगा। इसके साथ ही याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल सिटी अभियान कहाँ से शुरू किया गया? तो लखनऊ से। 100 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। केसरीनाथ त्रिपाठी बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ नेता थे, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी यूपी के। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 1991, 1997 और 2002 में। बंगाल और बिहार में पूर्व राज्यपाल भी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस, ये इसकी थीम थी। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, इनको विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था। रेवोल्यूशनरीज, ये संजीव सान्याल की पुस्तक है, अर्थात क्रांतिकारी, अभी हमने आपको बताया। हिंदी में पूछेगा क्रांतिकारी, इंग्लिश में पूछेगा रेवोल्यूशनरीज, संजीव सान्याल की पुस्तक। उन्नाव, चंद्रशेखर आजाद के जीवन को समर्पित संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में? तो उन्नाव जिले में। उमियाम, ये मेघालय में स्थित है। यहाँ पे पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया, कृषि मंत्री ने इसमें हिस्सा लिया। DWMS, डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए केरल को DWMS कहाँ का ये सिस्टम है? केरल का सिस्टम है। इसको इस प्रोग्राम के लिए डिजिटल इंडिया प्लेटिनम पुरस्कार 2023 मिला केरल को। 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में भारत ने झंडा गाड़ा अपना। पहली भारतीय फिल्म, पूरी तरीके से भारतीय फिल्म जिसको कहा जा सकता है RRR, ये गोल्डन ग्लोब में कोई अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। इसने नाटू नाटू सॉन्ग के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता, जो कि MM कीरवानी के द्वारा इसको रचा गया है। इस सॉन्ग को जो म्यूजिक दी गई है MM कीरवानी के द्वारा दी गई है। SS राजमौली इसके निर्देशक हैं, जो मूवी थी। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार ड्रामा श्रेणी में मिला द फैबलमैन्स को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का कॉमेडी श्रेणी में अवार्ड मिला इन सिरन बंशीज को। वहीं आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड द फेबलमैन्स के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ड्रामा श्रेणी में ऑस्टिन बटलर को, कॉमेडी श्रेणी में कॉलिन फैरल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ड्रामा श्रेणी में केट ब्लैचेट को और कॉमेडी श्रेणी में मिशेल योह को मिला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 में इस दिवस की स्थापना हुई थी। 1985 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम इस बार की क्या है? तो विकसित युवा विकसित भारत है। इसी के अवसर पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 1995 में ये भी शुरू हुआ मनाना। भोपाल में पहला राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ था। इस बार 26वां जो सम्मेलन हुआ कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित हुआ।
12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसके साथ ही बता दें कि विश्व युवा दिवस के रूप में 12 अगस्त की पहचान की गई है, अर्थात 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वीर गार्जियन, भारत जापान के बीच पहला वायुसैन्य अभ्यास जिसका नाम वीर गार्जियन है, जापान में आयोजित होने वाला है, जिसमें अवनी चतुर्वेदी किसी वार गेम में, किसी युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पायलट होंगी। कौन? अवनी चतुर्वेदी उन 3 महिलाओं में से, प्रथम महिलाओं में से एक हैं जो पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी थी। इसके अलावा कौन है? एक मोहना सिंह है, और तीसरी कौन है उसका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य टच द स्काई विद ग्लोरी है। 2002 में अर्जन सिंह भारतीय वायुसेना के एकमात्र पहले कह सकते हैं 5 सितारा अधिकारी बने, अर्थात भारतीय वायुसेना में एक ही 5 सितारा अधिकारी हैं, उनका नाम है अर्जन सिंह। वहीं भारतीय थल सेना में मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 2 अधिकारी हैं, एक जनरल करियप्पा हैं और एक है मानिक शाह, जिनको 5 स्टार मिला है, जो फील्ड मार्शल की उपाधि जिन्होंने धारण की। मुंबई वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर आयोजित होगा? 14वां संस्करण वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का मुंबई में। पे रूप, ये क्या है? भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया। रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, रहमान राही का। स्वार्म, ये एक नाव है, ध्यान रखिएगा, क्या है? स्वार्म नाव है। भारतीय सेना को स्प्रिंट योजना भी हमने जो आपको बताई, उसके तहत ये स्वार्म नाव सौंपी गई है। गंगा विलास क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है, प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। ये वाराणसी से बांग्लादेश का रास्ता तय करते हुए डिब्रूगढ़ असम तक जाएगी। बिंड स्कीम, BIND, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, प्रसार भारती को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बिंड स्कीम ये चलाई है। इसका लक्ष्य आकाशवाणी या FM कवरेज को भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार 66% और आबादी के हिसाब से 80% तक ले जाना है, जो वर्तमान में क्रमशः 59% और 68% मात्र है। टाइटल 42 शीर्षक 42 क्या है? तो USA का अमेरिका द्वारा निकारागुआ, क्यूबा और हैती के प्रवासियों को देश से बाहर भगाने के लिए, निष्कासित करने के लिए ये शीर्षक 42 इसका विस्तार किया गया है। शीर्षक 42 दरअसल चर्चा में तब आया था जब कोविड-19 में चरम स्थिति में अमेरिका में प्रतिबंध लगाए गए थे। शीर्षक 42 के क्षेत्र को अभी बढ़ा दिया गया है, निकारागुआ, क्यूबा और हैती के प्रवासियों को बाहर ले जाने के लिए, अर्थात निष्कासित करने के लिए। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 1 जनवरी से छत के पंखे, जो सीलिंग फैंस होते हैं, अनिवार्य स्टार लेबलिंग के दायरे में आएंगे। इसने ये दायरे में आ गए हैं, इसने ये घोषणा की। इसने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। स्टार लेबलिंग क्या होता है? उससे पता चलता है कि कौन सा पंखा कितनी बिजली खींचेगा। कुल मिलाकर के ये बात है व्यवहारिक तरीके से। जैसे 1 स्टार है तो 30% ऊर्जा की बचत होती है, 5 स्टार है तो उससे 50% से अधिक ऊर्जा की बचत होती है। तो आप क्या कहेंगे कि 2000 ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन हम 5 स्टार वाला लेंगे। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट आया है इस दायरे में? ध्यान रखिए, 1 जनवरी से छत के पंखे, सीलिंग फैंस। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ये भी पूछता है कब ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लगाना है, आपको सुमेलित करना है, तो 2001 याद रखिएगा। इसके अंतर्गत मानक और लेबलिंग कार्यक्रम जो कि 2006 से शुरू हुआ, तो इसके तहत स्टार लेबलिंग की शुरुआत की गई थी। भारत ने डिवाइस निर्माताओं को मार्च 2025 तक USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो आपके होते हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल आदि हो गया, चार्जिंग करने के लिए सभी मोबाइल या सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में
USB टाइप सी होना अनिवार्य कर दिया है। कब तक? 2025 तक। ये कहा है कि आप लोग ये सुनिश्चित कर लो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे उसमें जो चार्जिंग का जो USB टाइप होगा वो सी होगा। जादूनामा ये अरविंद मंडलोई द्वारा लिखी पुस्तक है। ये किस पर लिखी पुस्तक है? तो जावेद अख्तर पर लिखी पुस्तक है। जावेद अख्तर का जो बचपन का नाम था जादू था। ठीक है, तो जादूनामा याद रहे। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। इस पुस्तक के लेखक आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा ये पुस्तक लॉन्च की गई। सहर्ष ये क्या है? त्रिपुरा का विशेष शिक्षा के लिए कार्यक्रम है। क्या नाम है? सहर्ष। तमिलनाडु के नीलगिरी में रहने वाली कोटा जनजाति के द्वारा अय्यूनूर अम्मूनूर त्यौहार मनाया गया। ये कृषि से संबंधित त्यौहार है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इसमें मिट्टी एकत्र की जाती है। मिमकुट और चापचरकुट ये मिजोरम में कुकी जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। भगोरिया मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, वहाँ की जनजातियों के द्वारा। सरहुल ये झारखंड के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। मेदाराम जतारा जो कि एक बड़ा मेला भी है, कोया जनजाति जो तेलंगाना की है उसके द्वारा मनाया जाता है। मिलान करने के लिए भी आ सकता है, याद रखिएगा। सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा ये महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। सबराग मुआ विश्वविद्यालय श्रीलंका में स्थित है। भारतीय उच्चायोग ने हाल ही में समझौता किया, इसलिए चर्चा में आया। सबराग मुआ विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा की गई थी, ICCR के द्वारा की गई थी। 1950 में ICCR की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। विभिन्न देशों में ये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। 37 से अधिक देशों में इसके केंद्र हैं। सारंग 2023 ये क्या है? छात्रों का एक बड़ा उत्सव है। IIT मद्रास में इसका आयोजन हुआ। सारंग 2023। ऑस्ट्रेलिया, ये स्कूली छात्रों के लिए किस देश ने पंजाबी भाषा शुरू की है? तो उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। स्पेयर क्या है? प्रिंस हैरी का संस्मरण है। प्रिंस हैरी का संस्मरण है जिसको हाल ही में जारी किया गया है। क्या नाम है? स्पेयर नाम है। स्काई हॉक क्या है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है, 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला। IG ड्रोन जो कि स्टार्टअप है भारत की, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कैप्टन सुरभि जखमोला किसी विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी हैं। कहाँ पर इनको भेजा गया है? भूटान भेजा गया है। BRO जो है दोस्तों, अब आपको मैं एक प्रश्न देता हूँ यहाँ पे कि BRO रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या फिर जो सड़क परिवहन और राजमार्ग विकास मंत्रालय है, सड़क मंत्रालय एक समय एक प्रकार से कह लें, तो उसके अंतर्गत कार्य करने वाला ये विभाग है BRO। तो किसके अंतर्गत ये कार्य करता है? सड़क परिवहन मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय या फिर आपका रक्षा मंत्रालय? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा इसका। सोनिया गुजाजारा ये ब्राज़ील में, देखिए ब्राज़ील में कुछ समय पहले स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय का गठन किया गया है, तो उसकी पहली मंत्री कौन बनी है? सोनिया गुजाजारा। दोनों बातें याद रखिएगा। इरफान खान जो दिवंगत अभिनेता हैं, इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, हाल ही में लॉन्च की गई। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता की ये किताब है। शांति कुमारी ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। गंगा सागर मेला जो कि पश्चिम बंगाल की खाड़ी के गंगा सागर द्वीप में आयोजित होता है, जो कि सुंदरबन का हिस्सा है। गंगा सागर द्वीप कहाँ पर आयोजित होता है ये ध्यान रखिएगा। सोयूज MS-23 ये किसका अंतरिक्ष यान है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया? रसिया का। कॉन्स्टेंटाइन सेकेंड यूनान के अंतिम राजा थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम आयोजित हुआ जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। नॉटम एक सॉफ्टवेयर है, USA का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि वहाँ की फ्लाइट्स प्रणाली को ये क्रियान्वित करता है। हाल ही में इसमें तकनीकी समस्या आने के कारण अमेरिका की सभी फ्लाइट्स ठप हो गई थीं। नाम क्या है? नॉटम। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 प्रवासी भारतीय जो दिवस है उसके अवसर पर कितने लोगों को दिया गया? तो 27 लोगों को दिया गया। 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है
क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा ने जनरल, जो ब्रिटिश जनरल थे फ्रांसिस बुचर, उनसे भारतीय सेना की कमान ले ली थी। इस तरह ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। आपको बता दें कि वर्तमान में तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ तब से, उसके पहले कमांडर इन चीफ का जो पदवी होता था वो विभिन्न सेनाओं के अलग अलग होता था। तो कमांडर इन चीफ कौन बने थे भारत के पहले? के. एम. करियप्पा बने थे। इन्होंने जनरल फ्रांसिस बुचर से ये कमान ली थी। ये भारत के पहले फील्ड मार्शल भी थे जिनको 5 स्टार मिला था। स्वतंत्रता के बाद देखें तो एकमात्र फील्ड मार्शल जो हमको मिलते हैं जनरल मानिक शाह मिलते हैं जिनको 5 स्टार मिला है। इन्हीं दोनों लोगों को 5 स्टार मिला हुआ है। भारतीय थल सेना की बात करें तो अर्जन सिंह को वायुसेना में वो पुरस्कार मतलब 5 स्टार मिला हुआ है। भारत के जो, और ध्यान रखिएगा 2023 जो है ये 75वां राष्ट्रीय थल सेना दिवस है। और दूसरी बात कि पहली बार यह अवसर है जब दिल्ली के बाहर परेड का आयोजन हुआ, अर्थात इस दिवस को मनाया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। दूसरे फील्ड मार्शल भारत कौन थे? जैसा कि मैंने बताया, सैम मानिक शाह 5 स्टार वाले। भारतीय थल सेना का जो गठन हुआ था ब्रिटिशर्स के युग में 1776 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका कोलकाता में गठन किया था। वर्तमान में जो कमांडर इन चीफ हैं तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति होते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 जनवरी 2022 को लिया गया था। तो इस अवसर पर 16 जनवरी 2016 को पहली बार हुआ, 16 जनवरी 2023 को पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। अब आपको ये जानना है कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी। तब से वर्तमान में बहुत सारे हजारों की संख्या में स्टार्टअप भारत में काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में। उनको भारत सरकार समर्थन भी देती है। कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न के रूप में भी तब्दील हो गए हैं। 10,000 करोड़ की कंपनियां हो गई हैं स्टार्टअप्स जो हैं, और धीरे धीरे ढेर सारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में तब्दील होते जा रहे हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 100 से ऊपर पहुंच गई है। आरोग्य मैत्री परियोजना, भारत द्वारा विकासशील देशों में चिकित्सा आपूर्ति के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आरोग्य मैत्री परियोजना। आर. बोनी गैब्रियल ये 71वीं मिस यूनिवर्स विजेता हैं। मिस यूएसए अमेरिका की हैं, लेकिन मूलतः ये फिलीपींस की हैं। तो पहली फिलिपियन अमेरिकन हैं जिनको मिस यूनिवर्स चुना गया है, आर. बोनी गैब्रियल। दावोस जो कि स्विट्जरलैंड में है, विश्व आर्थिक मंच का 53वां शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या है? कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। WEF की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसकी स्थापना 1971 में क्लास शॉप जो कि उद्योगपति थे इनके द्वारा की गई थी। ये एक NGO है। पहले इसका नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। 1987 से इसका नाम WEF हो गया। इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। राजस्थान दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत समुद्रयान मिशन के तहत, ध्यान रखिएगा समुद्रयान मिशन ये ठीक वैसा ही मिशन है जैसे गगनयान है। तो आकाश और पाताल में भारत नई उपलब्धियां अर्जित करने वाला है भविष्य में। इसी के तहत समुद्रयान मिशन में खनिज अन्वेषण के लिए, खोज के लिए, संसाधनों की खोज के लिए 2026 तक 3 लोगों को मत्स्य नाम के पनडुब्बी, जिसको मत्स्य 6000 क्यों? क्योंकि 6000 मीटर की गहराई पर भेजा जाएगा, समुद्र में भेजा जाएगा। ठीक है, इस मिशन के तहत कब तक? 2026 तक। बीजेपी दुनिया की पहली पूर्णतः डिजिटल पार्टी बन गई है। कौन? भारतीय जनता पार्टी। वाराणसी, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, इनके द्वारा वाराणसी में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सुब्रमण्यम भरतियार, जिनको भारती के नाम से भी जाना जाता है,
तमिल कवि थे, लेखक थे, समाज सुधार के लिए भी इन्होंने बहुत कार्य किए थे। मेघालय की राजधानी शिलांग को ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। तो शिलांग में ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा। मार्ग MAARG मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस एंड ग्रोथ, ये प्लेटफॉर्म है, ये पोर्टल है जिसको वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप व उद्यमियों की सहायता और उनके उत्थान के लिए स्टार्ट किया गया है। बासमती चावल ये FSSAI अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा पहली बार बासमती के लिए पहचान मानकों का निर्देश जारी किया गया है, ताकि विदेशी और देसी उपभोक्ताओं की जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जा सके। 1 अगस्त 2023 से ये लागू होंगे निर्देश। घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इसको लागू किया गया है। विभिन्न प्रकार के बासमती चावलों की जो किस्म है उनका वर्गीकरण होने से उपभोक्ताओं को पहचान करने में आसानी होगी कि कौन सा चावल हम लें, कौन सा न लें। तुलसीदास जूनियर ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार पाने वाली फिल्म है। हिंदी फीचर फिल्म, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला था सोरो रोई पोट्टू को मिला था। इसको SCO फिल्म समारोह, संघाई सहयोग संगठन समारोह में इसको प्रदर्शित किया जाएगा तुलसीदास जूनियर को। चक्रवात वन ये क्या है? कोई चक्रवात नहीं है, अगर चक्रवात वन पूछ लेगा तो आपको ऐसे लगेगा चक्रवात ही होगा, कोई नहीं, चक्रवात नहीं है ये। भारत मिस्र का विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास है जो कि उदयपुर में आयोजित होगा। दोनों देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चक्रवात वन आयोजित किया जा रहा है। नोट करने वाली बात है कि G20 में भारत द्वारा आमंत्रित देश भी है मिस्र। मिस्र G20 का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। भारत ने मिस्र को विभिन्न देशों के साथ आयोजित अपने जो मेजबानी में आयोजित होने वाला G20 प्रोग्राम है, सम्मेलन है, इसमें आमंत्रित किया है। वरुण 2023 भारत फ्रांस संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है, इसका नाम वरुण 2023 है, जिसका हाल ही में आयोजन हुआ। माघी मेला उत्सव ये कहाँ पर आयोजित हुआ? माघ मेला तो इलाहाबाद में हो रहा है, प्रयागराज में पता है। माघी मेला उत्सव मुक्तसर साहिब पंजाब में आयोजित हो रहा है। ATR 72 रत्ती, सॉरी ये यहाँ पे यति कर लीजिएगा, यति एयरलाइंस का विमान था, क्या नाम था? ATR 72। ये क्रैश हो गया जिसमें कई लोग, लगभग 72 लोग इसमें मारे गए, ठीक है, जिसमें 5 जो है भारतीय भी थे, कई विदेशी भी थे और नेपाल के भी नागरिक थे। और जो क्रू मेंबर थे चार के चारों जो है उनकी मौत हो गई इस दुर्घटना में। नेपाल के पोखरा में ये दुर्घटना हुई थी, जो वर्तमान में नया एयरपोर्ट बना है वहाँ पे, चीन के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है। परख ये परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामों को अधिसूचित किया, इसका नाम है परख। NCERT की बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म है। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, दिल्ली में मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री होते हैं। NCERT का जो सिद्धांत है विद्या अमृतम अश्नुते, ये ईशोपनिषद से जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है उससे लिया गया है। इसके जो प्रतीक है, NCERT का जो प्रतीक है, 3 हंस हैं आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि 3 बातों को दृष्टिगोचर करते हैं। कौन कौन सी? एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग को। नील कुरिंजी ये एक पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, पश्चिमी घाट के शोला वनों में केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में पाया जाता है। पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 में इसको सूचीबद्ध कर लिया गया है।
वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो पौधों और जानवरों की सुरक्षा की स्थिति को 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो नील कुरंजी को इसमें से तीसरी अनुसूची में रखा गया है, सूचीबद्ध किया गया है। ट्रिपल आर जो मूवी है, इसको अभी गोल्डन ग्लोब की हमने चर्चा की ही। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड जो यूएसए द्वारा दिया जाता है, ये प्रदान किया गया है। जो पहला अवार्ड मिला है बेस्ट फॉरेन फिल्म का, दूसरा जो अवार्ड मिला है इसको नाटू नाटू को, जो इसका सॉन्ग है, इसको सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार मिला है। तो 2 पुरस्कार 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में ट्रिपल आर मूवी को दिए गए हैं। पाइन एप्पल एक्सप्रेस ये मौसमी परिघटना है एक, कैलिफोर्निया यूएसए में तीव्र तूफान से संबंधित है। तो पाइन एप्पल एक्सप्रेस के कारण यूएसए के कैलिफोर्निया और अन्य क्षेत्रों में तीव्र तूफान आया। LHS 475b पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसकी खोज की गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपक्रम है। 15 देश इस परियोजना में शामिल हैं, जिसमें भारत नहीं है। 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। ये हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी भी है। इसके साथ ही कुछ शब्द हैं अंतरिक्ष में जो चर्चा में रहते हैं, जैसे गोल्डीलॉक्स जोन हो गया। तो किसी सूर्य या तारे से न तो बहुत ज़्यादा नज़दीक न तो बहुत ज़्यादा दूर, अर्थात ऐसी स्थिति में कोई ग्रह रहे जहाँ पर जीवन की पर्याप्त दशाएं हों, तरल अवस्था में जल की प्राप्ति हो, जैसे हमारी पृथ्वी है, तो ऐसे जोन को गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। अभी हाल ही में जॉइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप चर्चा में आया। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। चर्चा में क्यों आया? क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसके आंकड़ों का प्रयोग करके दूरस्थ आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न होने वाले रेडियो सिग्नल का पता लगाया है। ATMS एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है कि वो भविष्य में ATMS के प्रयोग को बढ़ावा देगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी की जा सके, रोकी जा सके दुर्घटनाएं। ATMS जो है GIS प्रौद्योगिकी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग करती है। GIS क्या है? ये भौगोलिक मानचित्रण है एक प्रकार से, जो पहले ही बता दे, जो सिस्टम से जोड़कर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक आप कह सकते हैं एकीकृत प्रबंधन होता है। पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो जैसे सड़क दुर्घटना ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका कार्य है, इसका उपयोग है, हो रहा है उपयोग, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, संसाधनों की खोज की जा सके, कृषि आदि क्षेत्र में लोगों को पहले जागरूक किया जा सके। राज्य वित्त बजट का अध्ययन 2022-23 ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ल्यूसिल रैंडन ये दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति थीं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम था। 118 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गई। कहाँ की थी ये? फ्रांस की। बदारा अलियू गाम्बिया जो पश्चिम अफ्रीकी देश है, इसके उपराष्ट्रपति हैं। भारत में इनका निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में आए हैं। इलाज इनका चल रहा था। गाम्बिया की राजधानी दोस्तों क्या है? बंजुल है। GIS जिसकी हमने चर्चा की, भौगोलिक सूचना प्रणाली, तो भौगोलिक सूचना, इसको कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाता है। इन तीनों का एकीकरण किया जाता है, जिसमें आंकड़ों का एकत्र करना, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण आदि सम्मिलित होते हैं। इसका उपयोग शोध कार्यों में, संसाधन प्रबंधन में, संपत्ति प्रबंधन में, पुरातात्विक कार्यों में, अपराध शास्त्र में, नगरीकरण आदि में किया जाता है। ओंटारियो कनाडा में 1962 में सबसे पहले GIS का निर्माण किया गया था, इसका उपयोग किया गया था। भारत में विभिन्न सॉफ्टवेयर जो GIS का इस्तेमाल करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं GIS की सुविधा, कौन कौन से हैं? इल्विस, IDR, ISI, QGIS, मैप इन्फो आदि। 15वां FIH हॉकी विश्व कप पुरुष भारत में 2 शहरों में, भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित हो रहा है, उड़ीसा में। 16 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। 14वां भी भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ था, जिसमें बेल्जियम की जीत हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में ये खेल हो रहे हैं। 1971 में ध्यान रखिएगा कि भारत में आयोजित होना था पहली बार, जो FIH हॉकी विश्व कप था, लेकिन
तब की जो स्थिति थी, भारत पाकिस्तान में तनाव बहुत था, तो स्पेन बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें केवल 10 देश शामिल हुए थे। उन 10 देशों में भारत भी था, लेकिन पाकिस्तान इसका विजेता रहा था। ये जो ट्रॉफी है विश्व कप की, इसका निर्माण बशीर मुजिद के द्वारा किया गया है, डिज़ाइन इसका। और पाकिस्तानी सेना ने इस ट्रॉफी का निर्माण किया है। ये रोचक बात है, ध्यान रखिएगा। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक बार पाकिस्तान ने विजय हासिल की है, 4 बार। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 3 बार इस टूर्नामेंट को जीता है। भारत केवल एक बार ही जीता है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 1975 में, जो कि विश्व कप आयोजित हुआ था। पाकिस्तान को भारत ने हराया था और एकमात्र ट्रॉफी भारत ने जीती थी। 2018 में बेल्जियम विजेता था। भारत में ये आयोजित हुआ था। भारत में इस तरह से 4 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। पहली बार 1982 में मुंबई में, 2010 में दिल्ली में, 2018 में भुवनेश्वर में और 2023 में वर्तमान में भुवनेश्वर और राउरकेला उड़ीसा में। मीसनर इफेक्ट या मीसनर प्रभाव क्या है? ये अतिचालकता से संबंधित है। जब कोई सामान्य पदार्थ अतिचालक में बदलता है तो उस दौरान संक्रमण काल में चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो इसी को हम मीसनर इफेक्ट कहते हैं, मीसनर प्रभाव कहते हैं। अतिचालकता सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? जब कोई चालक इस तरह से व्यवहार करने लगता है कि उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, मतलब विद्युत धारा के बहने में कोई भी प्रतिरोध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को अतिचालकता कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। और उस कंडक्टर को जो ये प्रदर्शित करता है अतिचालकता, उसको अतिचालक कहते हैं। एक दहलीज तापमान थ्रेशोल्ड टेम्परेचर पे कई धातुएं हैं जो अतिचालकता का बिहेवियर करने लगती हैं। अतिचालकता की जो खोज हुई थी सबसे पहले पारे में हुई थी, 1911 में हेइके कामरलिंग ओंस ने की थी। बार्डीन कूपर शीफर सिद्धांत भी पारे की अतिचालकता की व्याख्या करने से संबंधित है। GFANZ ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो, इसका फुल फॉर्म है। COP26 में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP26 आयोजित हुआ था ग्लासगो में, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रमुख वित्तीय संस्थानों का वैश्विक नेटवर्क है यह, जो अर्थव्यवस्था के साथ डीकार्बोनाइजेशन को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही रेस टू जीरो अभियान भी लॉन्च किया गया था। रेस टू जीरो की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित वैश्विक अभियान है, जो 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को आधा करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए विभिन्न संस्थानों को एकजुट करता है। अब आप कहेंगे हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ है, उसकी बैठक का दावोस में, उसमें ये दोनों चर्चा में रहे। FIH विश्व कप हॉकी 2023, ये नीदरलैंड्स ने हाल ही में जो भुवनेश्वर में आयोजित हुआ कलिंगा स्टेडियम में चिली को 14-0 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत नीदरलैंड ने अर्जित की। बाकी खबरें इस संदर्भ में विश्व कप हॉकी जब खत्म हो जाएगा तो कौन विजेता रहा, उसके साथ ही सारे रिकॉर्ड हम फिर से एक बार अलग वीडियो में चर्चा कर देंगे। बक्सवाहा खादान ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के ये छतरपुर जिले में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, बक्सवाहा जंगलों में बीचों बीच स्थित है। हीरा खदान यहाँ पर स्थित है। बंदर हीरा ब्लॉक परियोजना का विरोध करने के कारण ये चर्चा में है। NRP नेचर रिस्क प्रोफाइल UNEP द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। कहाँ पर? WEF के दावोस सम्मेलन में जो आयोजित हो रहा है, 53वां जो सम्मेलन है। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये भोपाल में आयोजित हो रहा है 21 से 24 जनवरी 2023 तक। पहला 2015 में आयोजित हुआ था। इसकी थीम क्या है इस बार? मूविंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नो एंड इनोवेशन। साथ ही विज्ञान साहित्य सम्मेलन भी यहाँ भोपाल में आयोजित हुआ इस महोत्सव के एक अंग के रूप में। इसका नाम है विज्ञानिका। तो पूछेगा विज्ञानिका का आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल में। NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी,
भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला इसने बनाई। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में एनएसीपी का चरण 5 चल रहा है 2021 से 26 तक के लिए। केरल सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालय में मासिक धर्म के अवसर पर छुट्टी और मातृत्व अवकाश की अनुमति दे दी। तो ये एक प्रकार से पहला राज्य बना है केरल इस तरह की सुविधा देने वाला। न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ठीक है, लेबर पार्टी से ये आती हैं। इसके साथ ही क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बनने का इनके ऐलान लेबर पार्टी ने कर दिया है। श्रीलंका में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।